हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले नहीं, एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो अगर इस सवाल को आप समझ लोगे अच्छे तरह से, तो आपको ऐसा सवाल आएगा तो कोई आप उसको मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे, साथ साथ इसके सॉल्यूशन को भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाता है। बच्चों, ये जो रिलेशन से रिलेटेड है, रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और इसमें आपको कहा गया है कि बताओ कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, साथ साथ ट्रांजिटिव भी होता है। इसके साथ इसमें आपको इक्विवेलेंस क्लास भी फाइंड करना है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि सो डैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए, सेट आपको ये वाला दिया हुआ है, गिवन बाय रिलेशन ये है ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी ये जो रिलेशन है, इसको आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, फिर वन का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या हो गया कि वन किस किस नंबर के साथ रिलेटेड है, उसका जो सेट होगा उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो आपको इसमें सब प्रूव करना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग तीनों को चेक करते हैं कि ये कौन कौन सा रिलेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या फिर नहीं है। रिफ्लेक्सिविटी, बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होता है जब ए बिलोंग्स टू आर होता है। मतलब सेट ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होता है, तब हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे देखो, अच्छा सेट ए जो है, सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? देखो सेट ए में 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट 12। 0 देखो, एक्स का वैल्यू 0 और 12 तक है, 0 से लेकर के 12 तक। ठीक है, यानी 0 से 12 तक सेट ए में नंबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट ए जो है इसका कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, लेट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए इसका कोई एलिमेंट है। ठीक है, देन अगर मान लेते हैं कि ये एक रिलेशन में है। ठीक है, यहां से इसको चेक करते हैं कि ए माइनस ए 4 का मल्टीपल्स है कि नहीं है। तो ए माइनस ए, चूंकि यहां पे आपको ए होगा, तो ए भी आपको ए है, बी भी आपको ए है ना। तो देन ए माइनस ए, ठीक है, ए माइनस ए बराबर कितना हो गया? 0। अब 0 4 का मल्टीपल्स है कि नहीं है। ठीक है, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए जो है, ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ए उस रिलेशन में होगा। ए इस रिलेशन में होगा, और जब ए इस रिलेशन में है तो इट मीन्स ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे 0 ले लो तो 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। 1 ले लो, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। 2 ले लो, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 12 ले लो, 12 माइनस
12 माइनस 12 पर 0 हो जाएगा, यानी 1 1 के साथ रिलेटेड है, 0 0 के साथ रिलेटेड है, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, 12 12 के साथ रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो गया। अब हमको देखना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, अब हमको देखना है सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी में क्या होता है बच्चों, अगर ए बी बिलोंग करता आर में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, अगर ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, मस्ट बी बी ए बिलोंग्स टू आर। तो अगर ये सेटिस्फाई होता है, ठीक है, तो वो आपको सिमेट्रिक रिलेशन है। तो हमको यहां पर यही दिखाना है। तो मान लो कि ए बी बिलोंग्स टू ए बी इसका कोई दो एलिमेंट है, ठीक है, एंड लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी इसका एलिमेंट है और ये इसमें बिलोंग करता है। मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब आर का एक एलिमेंट है। अगर हम शो कर देते हैं, अगर हम दिखा देते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू आर तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो जब ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बच्चों क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जब इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो b माइनस ए ये भी तो मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4। क्योंकि अगर हम 2 माइनस 6 करेंगे तो बच्चों आएगा 4, ये मल्टीपल हो गया। अगर हम 6 माइनस 2 करेंगे तो इसका भी 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मोड है, मोड है। तो 2 में से 4 6 घटाएंगे तो -4 आएगा, -4 का मोड 4 होता है। 6 में से 2 जाए 4, 4 का मोड 4 होता है। तो ये क्या आ रहा है, 4 का मोड, 4 का मल्टीपल्स आ रहा है। ठीक है, तो अगर a माइनस बी, मोड ऑफ a माइनस बी मल्टीपल्स है 4 का, तो b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल्स होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो हम कोई भी एलिमेंट अगर इसमें से लेंगे एक दूसरे से जो रिलेटेड है ए बी, तो हमको बी ए भी उसमें मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गया, आपको सिमेट्रिक हो गया। सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब हमको देखना है ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मान लेते हैं कि ए बी इसमें बिलोंग कर रहा है और बी सी भी इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर हम शो कर देते हैं कि ए सी भी बिलोंग करता है तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव का ये डेफिनेशन है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी यहाँ दोनों सेम होना चाहिए, उसके बाद ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम उसको दिखाते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, एंड बी माइनस सी का मतलब क्या हो गया, बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है बच्चों, a माइनस बी इसको हम लिख सकते हैं 4k1, क्योंकि 4 का मल्टीपल्स है। जहां k1 कोई, जहां k1 कोई क्या है, नेचुरल नंबर है। एंड a माइनस सी बराबर इसको हम लोग लिखेंगे 4k2। ठीक है, ये 4 का मल्टीपल्स है।
बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी, मोड हटा देंगे, मोड जब हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस 4k1 आ जाएगा, एंड यहाँ a माइनस सी इक्वल टू 4k2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस k2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो आप हमको क्या करना, हमको ए सी लाना, ए सी यानी a माइनस सी। क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4k1 प्लस माइनस 4k2। बच्चों ये कैंसिल हो गया, तो a माइनस सी बराबर हो गया प्लस माइनस 4k1 प्लस k2। तो इट मीन्स a माइनस सी इक्वल टू हो गया 4k1 प्लस k2। यानी इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, a माइनस सी, मोड ऑफ a माइनस सी जो है इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब हो गया कि ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे हम लोग दिखा दिया कि ए सी बिलोंग्स टू आर। तो बेटा ये क्या हो गया आपको, सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो ये रिलेशन आपको तीनों है, ये रिफ्लेक्सिक भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। और जो रिलेशन तीनों होता है वो क्या होता है आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब आपको निकालना इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, अब आपको निकालना इक्विवेलेंस क्लास। तो मान लो कि x बिलोंग्स टू a है, मतलब a का कोई एलिमेंट x है। ठीक है, 1 का आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, यानी 1 किसके किसके साथ रिलेटेड है, कौन कौन सा नंबर के साथ रिलेटेड है वो आपको पता करना है। तो मान लो x बिलोंग्स टू a सच दैट x1 बिलोंग्स टू r। ठीक है, x बिलोंग्स टू a है, x1 बिलोंग्स टू r है। 1 कांस्टेंट रहेगा, x का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो x1 किसके किसके साथ रिलेटेड है, तो x1 बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हो गया कि मोड ऑफ x माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो मोड ऑफ x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल्स। अब जो सेट A है 0 1 2 3 4, बच्चों इसमें आपको 4 का मल्टीपल्स ढूंढना है। ठीक है, क्योंकि एक्स ए जो है x1 बिलोंग्स टू r है, तो ये मोड ऑफ x माइनस ए, एक का मल्टीपल्स 4 का मल्टीपल्स होना चाहिए। तो 4 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। तो x माइनस 1, अब x माइनस 1 जब मोड को तोड़ेंगे तो प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 होगा, लेकिन इसमें नेगेटिव है नहीं, तो हम सिर्फ पॉजिटिव को लेंगे, 0 4 8 12। बच्चों x बराबर कितना हो गया, 1, इसको इधर ले आएंगे, 5 9 और हो गया 13, लेकिन 13 इसमें नहीं है, तो 159। तो 1 जो है किसके किसके साथ रिलेटेड है, 1 के साथ, 5 के साथ, 9 के साथ। तो इक्विवेलेंस क्लास आपका हो गया 159। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंस क्लास को निकालते हैं। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ या होगा, मतलब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।